हेलो स्टूडेंट्स, जहां पे हमने आपके लिए स्टार्ट करी है पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज। और बच्चों, इस सीरीज में हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिलेशन फंक्शन, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। इन सारे चैप्टर्स या यूनिट्स का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का पीवाईक्यू एनालिसिस। ठीक है। अब बच्चों, इस पीवाईक्यू एनालिसिस को हम 2 लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के फंक्शंस के क्वेश्चंस। ठीक है, जिनमें इतने टफ टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम उन सारे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अब तक करते आए हैं, ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको केवल एक ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको कहीं कहीं पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, कोई भी आईटीएफ आपको दिखे, आप बस उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लो। आप उसको थोड़ी देर के लिए थीटा, फाई, अल्फा, बीटा कुछ भी अज्यूम कर सकते हो और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए, मेरे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 tan इनवर्स। तो एक तो मेरे को tan इनवर्स दिख रहा है, उसके बाद साइन कॉट इनवर्स, और एक मेरे को दिख रहा है कॉट इनवर्स। तो ट्रिक ये है कि आपको सबसे अंदर जाना है। अगर आपके पास बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, तो आपको सबसे अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थीटा लेना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स को क्या ले लूंगा, थीटा। अब ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, अब देखिए, कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अगर थीटा है, तो आप जानते हो कॉट इनवर्स उस तरफ शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉट थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको दिया है, जैसे कि कॉट थीटा यहाँ पे मेरे पास है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स। कॉट थीटा होता क्या है, ये तो हम सबने बचपन में सीखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। चलिए बनाता हूं मैं एक ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल थीटा है। उसका बेस कितना है, उसका बेस मेरे को रूट 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो उसका बेस तो हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स। और उसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है मुझे, उसका परपेंडिकुलर रूट एक्स दिया गया है मुझे। तो क्या मैं अब हाइपोटेनस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो पी स्क्वायर हो जाएगा अगेन कितना, एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स, और बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 आएगा। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशंस बहुत बेसिक है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने एफ एक्स की, ऐसा करने से एफ एक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो एफ एक्स आ रहा है मेरे पास कॉस 2 tan इनवर्स, यहां तक तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, साइन, और मैंने इसको थीटा ले रखा है पूरे को, तो अब मैं पूरा कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ना लिख के क्या लिखूंगा, थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा। अब देखो, अब आपका एफ एक्स क्या हो गया, कॉस 2 tan इनवर्स साइन थीटा। अब बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू आप इसी ट्राइंगल से निकाल सकते हो। तो इस ट्राइंगल से साइन थीटा कितना हो जाएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, साइन थीटा मुझे पता है पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी मुझे दिख रहा है कितना है, रूट एक्स है, और एच मुझे दिख रहा है 1 है। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट एक्स हो गई। तो मैं इस साइन थीटा को रिप्लेस कर दूंगा किससे, रूट एक्स से। तो एफ एक्स मेरा कितना आ गया, एफ एक्स मेरा आ गया कॉस 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स मैंने थोड़ा सा तो शॉर्ट किया ना, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स रूट एक्स, पहले पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, अब मेरे पास कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स रूट एक्स है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, tan इनवर्स रूट एक्स। तो मैं क्या करूंगा, वही ट्रिक है, मैं उसी ट्रिक को बार बार लगाता रहूंगा। जैसे ही आपको कोई आईटीएफ दिखे, आप क्या करो, आप उसको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं tan इनवर्स रूट एक्स को फाइ ले लूंगा। तो चलिए लेते हैं tan इनवर्स रूट एक्स को, मैंने ले लिया थोड़ी देर के लिए फाइ। जब tan इनवर्स रूट एक्स फाइ होगा, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan फाइ। बात समझ में आई, रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan फाइ। तो रूट एक्स मतलब रूट एक्स अपॉन 1, और tan फाइ आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक और ट्राइंगल आप बना लो यहां से, इस बार इसका एंगल कितना है, फाइ है, और उसका परपेंडिकुलर आपको दिया है रूट एक्स, और उसका बेस आपको दिया है 1। तो अगर आप हाइपोटेनस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए, अब हमारा एफ एक्स क्या था, हमारा एफ एक्स था कॉस 2 tan इनवर्स रूट एक्स, करेक्ट, जिसमें से हमने क्या ले रखा है, tan इनवर्स रूट एक्स को फाइ ले रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा एफ एक्स आ जाएगा कॉस 2 फाइ। ठीक है, अब अगर एफ एक्स कॉस 2 फाइ है, तो क्या बच्चों कॉस 2 फाइ का फॉर्मूला आपको पता है, आप सभी ने फॉर्मूला 11th में पढ़ा हुआ है। कॉस 2 फाइ का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर फाइ,
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। ओके, इसको फाइव कर लो, थीटा नहीं फाइव, ठीक है। अब tan फाइव मुझे पता है रूट एक्स है, तो tan स्क्वायर फाइव एक्स हो जाएगा, मतलब ये मेरा बन गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए, ये बात हो गई एफ एक्स की, मैंने एफ एक्स तो निकाल लिया सॉल्व करके। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अब देखो बच्चों, ऑप्शंस में आपको क्लियरली दिख रहा है, एक है एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू, मतलब ये क्वांटिटी आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस में है, ठीक। और एक आपको दिख रहा है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स में कभी आपने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करा रखा है, कभी आपने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करा रखा है। कोई बात नहीं, मैं खाली एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, और ये क्वांटिटी देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, ऑप्शन एलिमिनेशन पहले किया करो, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में पहले आपको कॉमन चीज दिख रही है क्या, 2 ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये टर्म निकालना पड़ेगा आपको, 2 ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। तो अगर मेरा एफ एक्स है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स का होल स्क्वायर कुछ नहीं, बस इसको होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया, और इसमें हाँ 2 का मल्टीप्लाई भी करा दे, तो 2 का मल्टीप्लाई कराते ही ये टर्म मेरा बन गया। अब ये टर्म तो मेरे पास आ गया। दूसरा टर्म ऑप्शंस में मुझे एफ डैश एक्स दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो बच्चों एफ डैश एक्स कितना होगा, तो मैथ्स आपकी जोरदार है ही। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे आप, आपको बस क्या करना है, यू बाई वी लगाना है। तो यू बाई वी आप लगाओगे तो आप देखो, ये यू है और ये वी है, ठीक है। तो यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ये आप सभी जानते हो, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ट्राई करोगे थोड़ी देर के लिए, चलिए ट्राई करके मेरे को कमेंट्स में आंसर बताइए कि एफ डैश एक्स कितना होगा, ठीक है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 1 प्लस एक्स बाहर ले जाओगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स करोगे, जो कि हो जाएगा -1, फिर आप बीच में माइनस लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स बाहर लेके जाओगे और डेरिवेटिव लोगे 1 प्लस एक्स का, जो कि हो जाएगा +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आएगा। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक। ये आपका एफ डैश एक्स बन गया। तो एफ डैश एक्स को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर हम, तो देखो ये वैल्यूज कट जाएंगी, कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया है और 2 ऑफ एफ एक्स होल स्क्वायर आपने निकाल लिया। तो मैं एक बार इन दोनों क्वांटिटीज को लिख देता हूं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो मेरे पास लिखा रखा है, और साथ में मैं लिख देता हूं 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसका एडिशन 0 कब आएगा, अगर मेरे पास ये दो टर्म्स लिखे हुए हैं तो इसका एडिशन 0 कब आएगा, इसका एडिशन 0 तब आएगा जब आप क्या करो, यहां पे आप प्लस ले लो, और यहां पे कैसे भी करके आप 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ले आओ, ठीक है। अगर आप कैसे भी करके यहाँ पे 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो ना, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, और एक टर्म प्लस का और एक टर्म माइनस का है, तो तुरंत ये कट के 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो मतलब मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, और मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूं इस एफ डैश एक्स के साथ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। तो बस देख लेंगे हम अपने ऑप्शंस, कौन से एफ डैश एक्स के साथ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो, एक तो इसके साथ लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसको आंसर मान सकते हैं, और एक इसके साथ लिखा हुआ है। तो ये बी और डी तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, ये आपने कर दिया डिस्कार्ड। अब देखो, ये टर्म बना आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स, यहाँ पे माइनस है, माइनस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को प्लस का टर्म चाहिए। तो मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि सी ऑप्शन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। आप करके भी देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में 2 एफ एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और इनका एडिशन आप कराओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत ही सिंपल यूनिट है, मैं आपको बता दूं, एक ही ट्रिक इसमें चलती है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखता है, आप उसको क्या करो, आप उसको कोई अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan ऑफ समेशन r इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लिमिट का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, tan भी है, समेशन भी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है समेशन है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब पहले तो ये देखो, ये लिखा क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस,
क्या मैं r और r स्क्वायर से r कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैंने r कॉमन लिया, अंदर कितना आ जाएगा? अंदर r+1 ही आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आप देखो, आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस माइनस y का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। tan इनवर्स x प्लस वाई अलग है, tan इनवर्स x माइनस वाई अलग है। tan इनवर्स अगर ऊपर आपने प्लस लिया तो ऊपर प्लस ही आएगा, x प्लस वाई अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, करेक्ट। लेकिन अगर आपने यहां पे माइनस ले रखा है तो ऊपर तो माइनस होगा लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास नीचे 1 प्लस एक्स वाई जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ, तो अगर मैं इसको बोलूं ये x है और इसको बोलूं ये y है, तो मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए होगा? अगर नीचे 1 प्लस एक्स वाई है मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए होगा? x माइनस वाई चाहिए रहेगा, ठीक है, जिसमें से 1 तो मेरे पास पहले से ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें r ऐड करा के r सब्ट्रैक्ट करा दूं? क्या मैं r ऐड करा के r सब्ट्रैक्ट करा दूं? बिल्कुल करा सकता हूं। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया r+1। ये देखिए, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है? ये मेरा y है। तो ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, आप ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है x, ये बन रहा है y, राइट, x माइनस वाई। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब ये पूरा क्या आपने x ले रखा है, तो x की वैल्यू आपकी r+1 आ गई यहां से, और यहां पे आ गया आपके पास माइनस tan इनवर्स r। तो ये जो tan इनवर्स 1 अपॉन r 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर था, वो कुछ नहीं, वो एक स्मार्ट मैनिपुलेशन था। ये क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं आपने कितनी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टडी किए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने देखा फॉर्मूले में 1 प्लस आर इंटू r+1 आ रहा था, मैंने तुरंत फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। अब देखो, अब r की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? मुझे 1 से स्टार्ट करनी है और n तक जाना है। ठीक है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, n तक जाऊंगा। तो पहला टर्म मेरा क्या बनेगा? पहला टर्म मेरा बनेगा, अगर मैं r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं तो वो तो 1 + 1 2 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स कितना बन जाएगा? ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म मेरा क्या बनेगा? नेक्स्ट टर्म मेरा 3 बन जाएगा और यहाँ पे मेरा टर्म 2 बन जाएगा। ठीक है, आप देखते जाओ, r की वैल्यू आप 2 पुट करके देख लो, 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते n तक जाना है, तो लास्ट के जो टर्म्स आएंगे, लास्ट का टर्म आपका क्या आएगा? तो अब आप क्या पुट करने वाले हो? r की वैल्यू n पुट करने वाले हो, तो n+1 होगा ये, करेक्ट। और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स n, यही तो आएगा। अब इन सारे टर्म्स का आपको एडिशन करना है। अब देखो, जैसे ही आप एडिशन कराओगे ना, देखो क्या होगा, ये tan इनवर्स √2 से tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो टर्म लिखा होगा वो सारे टर्म से कैंसिल होगा। ऐसे सारे टर्म्स ना कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा? एक ये टर्म आपके पास बच जाएगा क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, और एक ये टर्म आपके पास बच जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इस वाले टर्म से, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, करेक्ट। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा स्मार्ट है। अगर आपको इतनी स्मार्टनेस है, आपने क्वेश्चन में देख लिया, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली बचता क्या है? मेरे पास बचता है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1। तो मेरे पास बच रहा है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके, ये तो मेरा एक्सप्रेशन है जो मैंने सॉल्व किया। इसके बाहर क्या क्या लिखा हुआ है? इसके बाहर एक tan और लिखा हुआ है और लिमिट दी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं वो वैल्यूज भी पुट कर दूंगा। तो लिमिट हो गई मेरी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और बाहर एक tan है। ठीक है, अब देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हो। tan इनवर्स, कॉमन tan इनवर्स होता है ना, x माइनस y, अभी तो यूज किया हमने फॉर्मूला x माइनस y मतलब x माइनस y, तो n+1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस n+1, करेक्ट। ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाहर आपका tan लगा हुआ है और यहाँ पे लिमिट आपकी क्या है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो x था n+1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन में होगा 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 1 प्लस n+1 और इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस n+1 को n+2 लिख सकता हूँ मैं इसको, मतलब ये मेरा बना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan ऑफ tan इनवर्स n, ऊपर खाली n है और नीचे क्या है? n+2। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। तो tan और tan तो कट जाएगा ना, tan और tan तो कट जाएगा, कितना आ गया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n+2। अब बच्चों ये बताओ, अब यहां पे एक बहुत ही बेसिक सा लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये क्या है? अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी?
ये फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। करेक्ट? आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के पीवाईक्यू पे भी जा सकते हो, वहां पे भी मैंने ये चीज डिस्कस करी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को कभी सॉल्व करते ही नहीं है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अब आंसर लिखने के लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे आंसर दिख रहा है। इसकी बहुत ही स्मार्ट ट्रिक मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि कभी भी ऐसा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, आप क्या करो, आप केवल न्यूमरेटर देख लो और डिनोमिनेटर देख लो, दोनों की डिग्री अगर सेम है, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो बस जो भी हाईएस्ट पावर यूज हुई है न्यूमरेटर में उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर जो यूज हुई है डिनोमिनेटर में उसका कोफिशिएंट, और दोनों में हाईएस्ट पावर n और n है, n की पावर 1 और n की पावर 1 मतलब डिग्री सेम है ना, तो n का कोफिशिएंट भी 1, n का कोफिशिएंट भी 1, मतलब आंसर कितना हो गया 1/1। तो इसका आंसर फाइनली बच्चों कितना आ गया 1। देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री उठा ली, थोड़ी सी लिमिट्स उठा ली, तो कॉन्सेप्ट्स आपके अगर सारे क्लियर है ना, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब बच्चों इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। तो आप सबने पढ़ा होगा ये कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो इस बात को कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। बट वो एक्स तब होता है जब आपका एक्स जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करे। अब साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है वो भी आप सब जानते हो, -π/2 से प्लस π/2 होती है। करेक्ट? पर ये जो एंगल हमको गिवन है ना, ये जो एंगल हमको गिवन है 10, ये 10 डिग्री नहीं है, ये 10 रेडियन है। तो अगर मैं इसी प्रिंसिपल ब्रांच को रेडियन में ऑब्जर्व करूं तो वो हो जाएगा -1.56, क्योंकि आप जानते हो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो उसका अपॉन 2 कर दिया आपने। एक रफ आइडिया है -1.56 और 1.56, तो इसके बीच का अगर आप कोई भी एंगल लेते हो ना तो वो आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स वैलिड होगा, ये प्रॉपर्टी मतलब तब होल्ड करेगी। बट अभी इस केस में आप देख सकते हो 10 जो है वो इस ब्रांच के बहुत ज्यादा बाहर है, 1.56 तो बहुत बड़ा है ना 10, और सेम यहाँ पे भी हो रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 उसमें भी 10 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लाए इसलिए हैं क्योंकि आपको ये सिखाना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 जब भी कभी कोई एंगल ऐसा आ जाए जो प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर हो तो उस केस में आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है। तो इसकी ना एक बहुत सुपर ट्रिक है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। तो ट्रिक बस ये है कि आपका जो भी एंगल है ना आप उस तक पहुंचो, लेकिन आप पाए के मीडियम से पहुंचो, मतलब आपको पाए के मल्टीपल्स में उस एंगल को अप्रोच करना है। अब देखो मैं जानता हूं कि पाए की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो अगर मान लो मैंने लिया है पाए 3.14, तो अगर मैं 2 पाए कर लूं तो वो कितना होगा 6.28 समथिंग होगा, 6.28 ही होगा। तो 2 पाए 6.28 हो गया। 3 पाए में अगर करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9.42। तो आप 3 पाई देख सकते हो कितना है 9.42 है। आपको ना कैसे भी करके अपने गिवन एंगल के क्लोजेस्ट पहुंचना है, वो भी इन द मल्टीपल्स ऑफ पाई। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज, व्हाट वी हैव डन इज, वी आर टेकिंग 10 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा। नाउ व्हाट डज दैट मीन, मतलब मैंने 3 पाई तक तो देख लिया कि 9.42 आ गया। अब मैं अगर 4 पाई करूंगा तो 10 से बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन मुझे क्लोजेस्ट क्या मिल रहा है 9.42 मिल रहा है। तो अगर मैं एक तरफ 10 लिख दूं सो इक्वल्स टू में मैं क्या लिखूंगा, 3 पाई अभी मेरा क्या हुआ है, 3 पाई अभी मेरा 10 नहीं हुआ है, 3 पाई केवल 9.42 है। तो मुझे उसमें कुछ कुछ हल्का सा कुछ ऐड कराना पड़ेगा कि वो 10 के बराबर आ जाए। करेक्ट? तो मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा कुछ थीटा ऐड करा दिया। तो अब मैं 10 को कह सकता हूं 3 पाई प्लस थीटा, ये जस्टिफाइड है, हाँ ये जस्टिफाइड है। अभी आपको ये भी समझाऊंगा मैं कि मैंने पाई का ही मल्टीपल क्यों लिया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्जन फॉर्मूलेस, तो आप हमेशा क्या करते हो पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा लेते हो। करेक्ट? तो अब देखो 10 आपका हो गया 3 पाई प्लस थीटा। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को लिखूं तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, और इंस्टेड ऑफ 10, 10 तो मैंने क्या ले रखा है, देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 10 तो मैंने क्या ले रखा है 3 पाई प्लस थीटा। तो क्या मैं 10 की वैल्यू नहीं लिख सकता, मैं 10 की वैल्यू लिख सकता हूं 3 पाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा रादर ऑफ राइटिंग 10 आई शुड राइट 3 पाई प्लस थीटा। सो साइन 3 पाई प्लस थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस, अभी फिर से 10 को मैं किससे रिप्लेस करूंगा 3 पाई प्लस थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा टाइम इसलिए भी बच रहा है क्योंकि आपको दोनों एंगल्स क्या दिए हैं, सेम दिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें दोनों एंगल्स अलग हो जाएंगे, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या मैंने बताया आपको, मैंने ये बताया कि जब भी आपका एंगल है वो अगर आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो आपको उसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आना है। अब उसको लेके आने की ही ट्रिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेके आने की ट्रिक ये है कि आप उस नंबर के, उस एंगल के पास पहुंचो लेकिन पाई के मल्टीपल में।
तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पाई का मल्टीपल उसके सबसे ज्यादा पास है। तो मैंने देखा कि 3 पाई 9.42 होता है, ऑब्वियसली वो 10 के सबसे ज्यादा पास है। ठीक है, अब बताओ साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये तो आप सब जानते हो। ये रहा आपका क्वाड्रेंट, ठीक है, पाई ये रहा, 2 पाई ये रहा, 3 पाई फिर से ये रहा। तो 3 पाई प्लस थीटा मतलब आप कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। When you are using 3 pi plus theta, that will make you to move in the third quadrant. अब आप सभी जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ASTC रूल सब फॉलो करते हैं, ASTC। सो ASTC के हिसाब से केवल tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब बाकी सब तो नेगेटिव हो गए, तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थीटा आ गई। अब वो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब जो आपका थीटा है वो आपकी ब्रांच में लाई करता है। आप खुद देखो ना, अगर आप 10 माइनस 9.42 करो तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो तो 1.56 से छोटा ही है ना। तो अब आप वो यूज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी आप अब यूज कर सकते हो, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस प्रॉपर्टी विद थीटा एंड थीटा इज लाइंग इन योर प्रिंसिपल ब्रांच, करेक्ट। सिमिलरली इस केस में मैं अगर देखूं तो इस केस में भी सेम क्वाड्रेंट बनेगा मेरा, पाई ये रहा, 2 पाई ये रहा और 3 पाई ये रहा। फिर से कहां आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे। मैं लिखूंगा cos इनवर्स, अब ये आ गया माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने कभी माइनस कॉस थीटा पढ़ा है क्या? माइनस कॉस थीटा तभी आएगा जब आप यूज करोगे cos पाई माइनस थीटा। ओनली cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। एल्स अगर आपके अंदर का थीटा, कॉस के अंदर का थीटा अगर मान लो नेगेटिव हो जाता है, उससे कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस के अंदर माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, वो आंसर कॉस थीटा ही देगा। पर आप cos पाई माइनस थीटा यूज करते हो ना, तो ये चीज आती है माइनस कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखा है तो मैं इसको क्या रिप्लेस कर दूं, मैं इसको लिख दूंगा cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा भी मेरा अल्टीमेटली प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करेगा, तो यहां से मेरे पास आया थीटा और यहां से मेरे पास आ गया पाई माइनस थीटा। ठीक, अब बच्चों ध्यान से सुनो, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। एक तरफ आया आपके पास थीटा, एक तरफ आया आपके पास पाई माइनस थीटा। क्या थीटा क्वेश्चन ने आपको दिया था? नहीं, थीटा आप लेके आए थे, तो आप वापस थीटा को रिप्लेस करो। तो आपने क्या यूज किया है, आपने यूज किया tan इज इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? सो थीटा विल बी ऑब्वियसली 10 माइनस 3 पाई, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 10 माइनस 3 पाई। तो अगर मुझे माइनस थीटा चाहिए, मतलब मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई। तो ये तो मेरी एक वैल्यू हो गई जो कि क्वेश्चन में बोली है एक्स। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो कितना हो गया, माइनस 10 प्लस 3 पाई हो गया। और एक मेरी वैल्यू है पाई माइनस थीटा। तो अगर थीटा मेरे को पता है 10 माइनस 3 पाई है, तो पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? इट इंप्लाइज दैट पाई माइनस थीटा हो जाएगा आपका पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस 10 प्लस 3 पाई। मतलब अल्टीमेटली कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई माइनस 10 और ये आ गया आपका y। तो y आपके पास आ गया 4 पाई माइनस 10, x आपके पास आ गया माइनस 10 प्लस 3 पाई। अब एक बार हम देखेंगे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है y माइनस एक्स क्या होगा, तो y माइनस एक्स तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम। क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, बस वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस एक्स आ जाएगा। y है 4 पाई माइनस 10, मैंने लिखा 4 पाई माइनस 10, फिर लगाया माइनस। अब मुझे x की वैल्यू लिखनी है, तो x क्या है, x मैंने क्या निकाल रखा है, x मैंने निकाल रखा है माइनस 10 प्लस 3 पाई। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 10 प्लस 3 पाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस 10 प्लस 10 माइनस 3 पाई। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई आपका आंसर है। तो आप देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों समझ में आया आपको कि जब भी कभी ऐसा एंगल आ जाए जो बाहर है प्रिंसिपल ब्रांच के, तो आपको क्या करना है, उसको अंदर लेके आना है। उसको अंदर लाने की ही ट्रिक हमने डिस्कस करी है, जिसपे ये पूरा मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 sin इनवर्स रूट 63/8। ये भी जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मैंने एक ट्रिक बताई थी, कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसको थीटा ले लेना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये साइन इनवर्स रूट 63/8 दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, थीटा ले लूंगा। जब मैं साइन इनवर्स रूट 63/8 को थीटा ले लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहां से साइन थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट 63/8। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा लेट करूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब उससे मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो मैंने तुरंत एक ट्राइंगल बनाया। अब उस ट्राइंगल में यहाँ पे मैंने एक थीटा ले लिया, उसका परपेंडिकुलर कितना है, रूट 63। तो ये वैल्यू हो गई रूट 63 और उसका हाइपोटेनस कितना है, 8 है। तो बच्चों अगर आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो आप बेस आराम से निकाल सकते हो। बेस क्या हो जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रूट एच स्क्वायर, एच 8 है, एच स्क्वायर 64 हो गया। सो रूट 64 माइनस और बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 63 का स्क्वायर, दैट इज 63 ओनली। सो 64 माइनस 63 मतलब 1। सो रूट 1 मतलब 1 आ गया मेरे पास। अब अगर मेरे पास 1 आ गया तो मैं ऐसे cos थीटा भी निकाल सकता हूँ। अब आप कहोगे सर cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं हम, अभी बताता हूं मैं।
cos थीटा कितना हुआ आपका 1/8। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन करते हो, आपने साइन इनवर्स रूट 63/8 को क्या लिया है थीटा, तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया? सो नाउ यू आर फाइंडिंग tan 1/4 into थीटा, करेक्ट? दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग tan θ/4, करेक्ट? अब tan θ/4 अगर आप फाइंड कर रहे हो तो क्या रिलेशन है? tan का रिलेशन आपको पता है cos में होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? एक बार हम फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। तो फॉर्मूला बच्चों ये था, तो फॉर्मूला क्या है? tan x का फॉर्मूला क्या है? सो tan x का फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ठीक है, रूट में। अब देखो बच्चों, सो अगर आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर आपका एंगल x है तो उस तरफ फॉर्मूले में डबल एंगल हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका tan का एंगल है ना उसका डबल हो जाएगा एंगल उस तरफ। तो cos में देखो आपने 2x यूज किया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan θ/4। सो अगर हमें tan θ/4 की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? दैट मीन्स हमारे पास उधर θ/2 होना चाहिए, क्योंकि आप θ/4 का डबल करोगे कितना होगा वो? θ/2। सो मतलब फॉर्मूला मेरा बन गया 1 माइनस cos θ/2 अपॉन 1 प्लस cos θ/2। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकालेंगे। अब मेरे को एक चीज और चाहिए, cos θ/2 की वैल्यू तो अभी भी नहीं आई है। तो अगर मैं देखूं, मैंने ट्रायंगल बनाया था उससे मेरे पास क्या था? cos θ तो था मेरे पास, बट cos θ/2 की वैल्यू नहीं आई थी। सो cos θ/2 की वैल्यू कैसे आएगी? आप इसमें भी डबल एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। सो cos θ क्या होगा? 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। सबने पढ़ा है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 की वैल्यू अगर 1/8 है, मतलब कि cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई? cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई? आप कैलकुलेशन कर लो, 1/8 प्लस 1 दैट इज 9/8, और 2 नीचे जाएगा कितना हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। सो आपका cos θ/2 कितना आ गया? सो आपका cos θ/2 आ गया 3/4। बस अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं, कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस cos θ/2 मैंने अभी निकाला 3/4 अपॉन ये कितना आ रहा है? 1 प्लस 3/4। सो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 7/4 और इस पूरे का रूट। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1/√7। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों देखा आपने इस क्वेश्चन में क्या है? 1/√7 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था। एक ट्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, आप क्या करो? उसको थीटा के बराबर पुट कर लो, ठीक है, उससे एक ट्राइंगल बन जाएगा और उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हमने दो फॉर्मुले यूज करे और दोनों ही हाफ एंगल फॉर्मुलेज है, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज ऑफ मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक फॉर्मुला ये यूज किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या यूज किया? दूसरा हमने ये यूज किया tan x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में आया था। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें थोड़ा सा ना इनइक्वालिटी हम यूज करने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। लेट m and m respectively with the maximum and minimum values of the function fx is equals to tan inverse sin x plus cos x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम देख के ही मैक्सिमम मिनिमा लगा देंगे। मतलब वो क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। पर वो सब कुछ भी यहाँ नहीं करना है। अब आप सोचो वो सब कुछ भी क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना क्योंकि जब भी आपके फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो ना, सो ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत टाइम बचा सकती है। बस आपको प्रॉपर ट्रिक पता हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता हो। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, क्या मैं अपने फंक्शन को मैं बस थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा और मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल एफ एक्स को लिखता हूं tan इनवर्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड कर सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ? कर सकता हूं। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जब भी कभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको फंक्शन देखे, आप ये यूनिवर्सल ट्रिक है, आप इसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन आपको दिखे ना, आप उसमें हमेशा रूट 2 का मल्टीप्लाई और रूट 2 का डिवाइड करा दो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये समझो। तो यहाँ बन जाएगा रूट 2 और अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स बराबर साइन एक्स बाय रूट 2 बनेगा, और यहाँ बनेगा कॉस एक्स बाय रूट 2, ठीक है। सो बच्चों 1/√2 को आप साइन पाई बाय 4 लिख सकते हो एक बार, और दूसरे 1/√2 को आप कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हो। सो ये आपका बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक आपको समझनी है। कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यूज हो तो आपको क्या करना है? आपको रूट 2 का मल्टीप्लाई और रूट 2 का डिवाइड कराना है, क्योंकि ऐसा करने से ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? ये फंक्शन हमारा बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, और रूट 2 इसके बाहर लिखा हुआ है और tan इनवर्स तो सबसे बाहर लिखा हुआ है।
ठीक है, और ये हमारा आ गया एफ एक्स। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बच्चों कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जिक्र होना मतलब आपको क्या निकालना है, मतलब आपको रेंज निकालनी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई फंक्शन है वो 0 से पाए तक ही उसकी रेंज है, मतलब वो 0 से नीचे कभी नहीं जाएगा और पाए से ऊपर कभी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाए हो गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 हो गई। So instead of doing all that differentiation and finding the maximum and minimum of the function, what you can do is you can just find the range of this function. And range निकालना ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इजी है। अब देखो कैसे, आपको देखो x दिख रहा होगा, x आपका 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहा है, तो मैंने एक तरफ लिखा, चलिए मैं इसको नेक्स्ट उसमें करता हूँ। तो मेरा x लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो मेरे को तो पाई बाय 4 प्लस एक्स की बात करनी है, सो मेरा पाई बाय 4 मैंने दोनों तरफ ऐड करा दिया, यहाँ पे बन गया x प्लस पाई बाय 4 और ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब मेरा जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है पाई बाय 4 से, ये तो मेरा एंगल ही है x प्लस पाई बाय 4, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है, पाई बाय 2 प्लस, सॉरी 4 मैंने ऐड करा दिया है, वहां पे 4 नहीं होगा, एक्चुअली वो क्या है, पाई बाय 4 है, ठीक है। सो पाई बाय 4 आपने किया, कितना हो गया, पाई बाय 2 90 होता है, पाई बाय 4 45 होता है, 135 हो गया, 135 मीन्स 3 पाई बाय 4 हो गया, सो ये आ गया 3 पाई बाय 4। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आपको लेना है साइन, तो आप दोनों तरफ ले लो साइन, तो साइन पाई बाय 4 आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये आपको मेकअप मेथड मैंने सिखा रखा है रिलेशन फंक्शन में। मेकअप मेथड क्या होता है, कोई भी एक छोटा एलिमेंट हमको पता है जिसकी रेंज हमें पता है, बस हम उस छोटे एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको मेकअप करते जाएंगे, और मेकअप करते 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 हमको उसको क्या बनाना है, हमको उसको ओरिजिनल फंक्शन बनाना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, tan इनवर्स साइन, tan इनवर्स √2 साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, पाई बाय 4 प्लस एक्स से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसको अपना फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे साइन लेना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, तो साइन मैंने लिया, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स लिखा यहाँ पे। बस अब आप यहीं रुक जाओ, यहाँ पे आप करोगे, देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं साइन एक्स के ग्राफ की, सो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में, करेक्ट। हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं 0 से पाई। क्यों हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, क्यों हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो मेरे को पता है साइन पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और एक तरफ है 3 पाई बाय 4, तो वो 3 पाई बाय 4 यहाँ कहीं आएगा। सो वो दोनों ही आपके हाफ साइकिल में इंक्लूड हो रहे हैं। अब इस हाफ साइकिल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू आपकी, मतलब इतने में अगर आप x रख रहे हो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। सो ये वैल्यू मेरे को कितनी मिलने वाली है, ये वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी, मतलब मैक्सिमम ये 1 होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और मिनिमम कितना होगा, तो साइन पाई बाय 4 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय √2 होती है, मतलब 1 बाय √2 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स की। यहाँ पे बहुत बच्चे एक गलती करते हैं, और ये आ गई 1। यहाँ वो 1 पता है क्यों लिखते हैं, यहाँ पे वो 1 पता है क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमने पूरी इक्वेशन में साइन लिया है। आप भी ये गलती कर सकते हो, आप साइन लोगे तो साइन 3 बाय 4 बन जाएगा। अब साइन 3 पाई बाय 4 आपका कैलकुलेशन नहीं है, आप ध्यान से देखो, आप साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, आप बस उसकी रेंज निकाल रहे हो कि वो कितना पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप उसका ग्राफ देखो तो पाई बाय 4 यहाँ कहीं होगा, तो उसकी पाई बाय 4 की वैल्यू तो ठीक है कुछ ना कुछ आ रही होगी, बट वो मैक्सिमम थोड़ी ना है, मैक्सिमम तो मुझे उसके उससे पहले मिल जाएगा ना 1। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करो, अब आप √2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि बस मेरी कोशिश है यहाँ पे फंक्शन बनाने की। तो मैंने अगर √2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया, √2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे आ गया √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक, यहाँ पे आ गया √2 और यहाँ पे आ गया कितना 1। इसके बाद क्या बचता है बच्चों, इसके बाद केवल tan इनवर्स ही तो लेना है। पूरा फंक्शन आप क्रिएट करोगे तो जैसे ही आप tan इनवर्स ले लो तो पूरी तरफ आप यहाँ पे लो tan इनवर्स 1, यहाँ पे लो, यहाँ पे देखो एफ एक्स बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपने tan इनवर्स लिया तो एफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि हम कर ही यही रहते हैं कि हमने स्टार्ट किया था x प्लस पाई बाय 4 से, और हमको क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। और यहाँ पे आपके आ गया tan इनवर्स √2। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिलहाल आपने क्या निकाला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स √2, मिनिमम वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 1। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन में उसने कुछ और पूछा है, बट हमने कॉन्सेप्ट पूरा पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने। क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज tan m माइनस m, व्हाट इज tan m माइनस 1। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको चलिए अब तो ये इसको मैं पूरा इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है tan ऑफ m माइनस m, ठीक है। सो मैंने लिखा tan व्हाट इज m, m इज सपोज टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आपने कितनी निकाल रही है, tan इनवर्स √2। व्हाट इज m, स्मॉल m इज सपोज टू बी द मिनिमम वैल्यू, वो आपने कितनी निकाली है, tan इनवर्स 1। अब तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा वो, tan इनवर्स √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2, करेक्ट।
और बाहर जो tan है उससे ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन कितना आ गया, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अभी भी आपको ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप आप स्किप कर रहे हो, वो है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे आप √2 - 1 का मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ पे भी आप √2 - 1 का मल्टीप्लाई कराओ। कितना हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर। सो √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, 3 - 2 √2। सो 3 - √2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। 3 - √2 वी आर हैविंग इन द डी ऑप्शन। तो कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें आपकी ट्रिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपने यहाँ पे ये देखी कि जैसे ही आपको मैक्सिमम मिनिमा दिखा तो आप डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं गए, रादर आपने क्या यूज किया, आपने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट यूज किया। बहुत बच्चे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या फिर वो डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो उनका आंसर नहीं आता है। ठीक है, या फिर अगर आता भी है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आया जेईई एडवांस 2018 का। ठीक है, अब हमें पता है एक्स हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। हमसे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया उसने, tan इन नहीं √1 + x² x cos ऑफ cot इनवर्स x दिख गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख गया और वही दोबारा भी दिख गया। तो जैसे ही आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है ना, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने की। मैंने क्या ट्रिक बताई आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको ट्रिक बताई कि जब भी कभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू पुट दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू बी थीटा। तो cot इनवर्स x को मैं क्या करूंगा, cot इनवर्स x को मैं थीटा पुट कर दूंगा। अब cot इनवर्स x को अगर मैं थीटा पुट कर रहा हूं तो cot इनवर्स cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा x। अब अगर cot थीटा x है तो तुरंत एक ट्राइंगल बना लूं मैं, एक यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। अब cot थीटा की वैल्यू x/1 है, मतलब x क्या है, उसका बेस है और 1 क्या है, उसका परपेंडिकुलर है। तो बेस मेरे पास कितना आ गया, x आ गया और परपेंडिकुलर आ गया 1। तो मैं तुरंत हाइपोटेनस निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा, √1 + x²। ठीक, यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप जब आप थीटा पुट करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, अब देखो एक्सप्रेशन बन रहा है आपका √1 + x², बहुत ध्यान से देखना, √1 + x² बन रहा है, अंदर है x cos थीटा बन जाएगा बिकॉज आप cot इनवर्स x को ऑलरेडी थीटा पुट कर चुके हो, तो ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस sin थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा ना, आपने cot इनवर्स x को थीटा पुट किया है। और फिर इसका आपको करना है होल स्क्वायर और फिर यहां आपको करना है -1 और फिर पूरे का लेना आपको 1/2। तो पावर्स हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे लेकिन वो कंफ्यूजिंग है नहीं, बस आप क्या करो, अपना स्मॉल स्टेप आप लो, क्वेश्चन को शुरू कर लो, अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। अब आप cos थीटा की वैल्यू पुट करो, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस x अपॉन √1 + x²। सो x इंटू x अपॉन √1 + x², ये आया, प्लस sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √1 + x², ये आया। और उसके बाद माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर करना है अपने को, -1 करना है और इस पूरे का पावर 1/2 लेना है। ठीक है, और सबसे बाहर जो √1 + x² लिखा है वो तो है ही। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √1 + x² है। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, ये x इंटू x² हुआ अपॉन √1 + x² हुआ प्लस 1 हुआ अपॉन √1 + x² हुआ। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में x² प्लस 1 अपॉन √1 + x² है। तो जो फंक्शन आपका ऊपर है वही उसी का स्क्वायर रूट तो नीचे भी है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो ये तो केवल √x² + 1 ही बचा ना मेरे पास। ठीक, ये केवल √x² + 1 बचा। अब देखो इसका मुझे करना था स्क्वायर, तो इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, फिर मैं बाहर इसमें कर दूंगा -1 और इस पूरे का ले लूंगा पावर 1/2 और सबसे बाहर जो मेरे पास √1 + x² है वो तो मुझे मल्टीप्लाई कराना ही है। ठीक है, तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने जैसे ही एलसीएम लेके ऐड किया, मैंने देखा मेरे पास ऊपर क्या आया है, x² + 1, नीचे क्या है मेरे पास, सेम x² + 1 बट वो रूट में है। तो अगर x आपका, आप जानते हो ना, अगर आपका x अपॉन √x कहीं पे लिखा है तो आप उसको √x लिख सकते हो, बस वही चीज मैंने यूज करी है। तो इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x² का अगर आप रूट ले रहे हो मतलब x आ जाएगा, सो x इंटू √1 + x²। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था और ये एडवांस में आया था। करना क्या था, केवल ये करना था कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा पुट करना था। सो x इंटू √1 + x² इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोमेन ऑफ द फंक्शन cosec इनवर्स 1 + x/x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ आपको एलिमेंट्री कंडीशन पता होनी चाहिए। cosec इनवर्स x अगर है, अगर मेरे पास फंक्शन cosec इनवर्स x होता
नहीं कॉस नहीं, कॉसेक इनवर्स, कॉस नहीं कॉसेक इनवर्स, ठीक है। सो कॉसेक इनवर्स एक्स अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, तो वो जो एक्स है वो उसकी क्या इनइक्वालिटीज है, सो वो एक्स ना लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होना चाहिए, बस। तो ये आपने कहां पढ़ा है, ये आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर आपको डोमेन निकालनी है कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो आपका एक्स ना इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट हमारे पास क्वेश्चन में एक्स नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 1 + x अपॉन एक्स है। तो बस ठीक है, मैं क्या करूंगा, 1 + x अपॉन एक्स को लेस देन इक्वल टू -1 करूंगा और यहाँ पे और लिखूंगा 1 + x अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरे डोमेन है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको बच्चों इनइक्वालिटी सॉल्विंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो ये -1 ना इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। कोई भी बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएगा, इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो ये 1 + x अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 + x अपॉन एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मैं देख सकता हूं 2x + 1 अपॉन एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से क्या आया, यहां से तो 1/x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक, और दूसरा आया है क्या, 2x + 1 अपॉन एक्स, 2x + 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, सो यहां से तो आपको डायरेक्टली x की रेंज मिल जाएगी, क्या है वो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, लेकिन उसके बाद उसको इंप्रोवाइज करके x ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्यों, ये चीज मैंने क्यों करी, क्योंकि आप देखो आपका जो फंक्शन है वो कॉसेक इनवर्स 1 + x अपॉन एक्स है, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता। अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे दैट मींस आपने x को 0 भी अज्यूम कर लिया है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर 0 होते ही क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो इसीलिए मेरा आंसर भले इनइक्वालिटी से कितना आ रहा था, आंसर मेरा आ रहा था x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट मैंने उसको रिवाइज करके क्या लिखा, x ग्रेटर देन 0। सो एक तो ये आ गई कंडीशन, और दूसरा यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको पता है, यहां से हमको वेवी कर्व मेथड फॉलो करना पड़ेगा। दो लीनियर फैक्टर है इसके, एक है -1/2 और एक है 0। तो एक बार ये इंटरवल, एक बार ये इंटरवल, एक बार ये इंटरवल, ये यहां से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सबको आई होप दैट्स अ प्री रिक्वेस्ट, आपको वेवी कर्व मेथड तो आना ही चाहिए। आपको इनइक्वालिटीज की बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, चाहे आप डेरिवेटिव कर रहे हो, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा इंटरवल क्या है, -1/2 से 0 है। सो -1/2 से 0 एक इंटरवल आ गया मेरा, जिसमें -1/2 तो हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। और मुझे किसके साथ इसका इंटरसेक्शन देखना है, सॉरी यूनियन देखना है, यूनियन देखना है 0, इन्फिनिटी के साथ, जिसमें 0 नहीं हो सकता, बाकी इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। सो मतलब -1/2 से इन्फिनिटी मेरा आंसर है। क्योंकि आप देखो ना, 0 आपका दोनों जगह आया बट 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं, सो -1/2 से 0 यूनियन 0, नहीं ये डी ऑप्शन तो गलत है, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि -1/2 से इन्फिनिटी पूरा आपने इंटरवल ले लिया है, ठीक है। -1/2 से, हाँ इसमें हल्का सा चेंज है, बस ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो -1/2 से इन्फिनिटी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बट उसमें 0 नहीं आना चाहिए। तो देखो आपने बाद में 0 सबट्रैक्ट करा दिया ना, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो हमने डिस्कस किए हैं आज के सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।